हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क और पीओ मेंस के एग्ज़ाम में जो हिंदी आती है उसमें एक टॉपिक है वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसके कुछ नियम हैं शुद्ध बर्तनी लिखने के प्रमुख नियम। नियम नंबर 1, हिंदी में विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम ने पुत्र को कहा, कौमा, राम को रुपए दे दो। रूल नंबर 2, सर्वनाम के साथ यदि विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम से मिलाकर लिखा जाता है। विभक्ति चिन्ह को सर्वनाम से मिलाकर लिखेंगे तो देखते हैं एग्जाम्पल। उसने, उसके, हमको, किसने, हमें, मुझसे आदि। नियम नंबर 3 नेक्स्ट देखते हैं। सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही और तक आदि अव्यय हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। आप जब आप तक को, उस ही के लिए इत्यादि। सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है एवं दूसरा अलग लिखा जाता है। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। इनमें, हम में, इनमें से और हम में से आदि। नेक्स्ट नियम देखते हैं। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाना अनिवार्य है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पढ़ा करता है, जा सकते हो आदि। अगला नियम देखते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। एग्जाम्पल, बैठकर, गाकर, खाकर, पीकर आदि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द्वंद्व समाज में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, शिव पार्वती, माँ बेटा आदि। नेक्स्ट नियम देखते हैं। जब वर्णमाला के किसी वर्ग के पंचम अक्षर के उसी वर्ग से संबंधित प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गंगा, नंदन और आदि। नेक्स्ट नियम। परंतु जब नासिक की व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण उसी वर्ग के प्रथम चार वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले प्रयोग होता है तो उसके साथ उस पंचम वर्ण के का आधा रूप लिया जाता है। तो अन्य नियम, जन्म, इनमें नए आधा, नए इसमें नए, मैं और नए इसमें आधा रूप है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। ए, अ, उ, आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच, अंगना, पूंछ आदि। नेक्स्ट नियम। परंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने, नहीं, खींचना आदि। संस्कृत के तत्सम शब्दों की वर्तनी में संस्कृत वाला रूप ही लिखा जाना चाहिए। कुछ शब्दों के नीचे हलंत लगाने का प्रचलन हिंदी में कुछ समय से समाप्त हो चुका है, जबकि उनके नीचे हलंत लगाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, महान के नीचे हलंत, जगत, विद्वान आदि। क्योंकि संधि अथवा छंद को समझने हेतु नीचे हलंत लगाना आवश्यक है, नहीं तो समस्या उत्पन्न होगी।
ये इसके शुद्ध और अशुद्ध शब्द हैं। मैं इसको वीडियो आप इसको पॉज़ करके देख लेना। मैं इसको वीडियो में ऐसे ही निकाल देता हूँ स्किप स्किप करके। आप इसको पॉज़ करके देख लेना। ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं काफ़ी। इसको अगर एक बार भी आप पढ़ लोगे तो तब भी एग्ज़ाम में आप सही कर दोगे। इतने मुश्किल नहीं आते। कुछ कुछ आते हैं जो टफ होते हैं। ये देखते हैं वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के नियम और उदाहरण। सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जिसमें एक अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य शुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, इनको देख लेते हैं। हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह केवल सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी शब्दों के अलग रखे जाते हैं। नीरज को पेन दे दो। अगला देखते हैं। यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। एग्जाम्पल, मुझसे, हमने, उसने, तुम्हें, तुमसे, हमको, उसको, किसको, किसने आदि। इसके कुछ नियम है, देख लेना, पढ़ लेना। इतने मोस्ट तो है नहीं। क्वेश्चन देखोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है, तो इसमें बड़े बड़े संकट नहीं आएगा, इसमें आ जाएगी बड़ी बड़ी बाधाएं। दूसरा देखते हैं, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, तो रीढ़ तो होगी नहीं, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार आ जाएगा। तीसरा देखते हैं, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो जनसंख्या तो बहुत सारी बहुत ही है, तो नगर की इसमें जनता आ जाएगी। और तो देखते हैं, मुझे सफल होने की निराशा है। सफल होने की निराशा नहीं होती, सफल होने की आशा होती है, तो इसमें आ जाएगा, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। गोलियों की बाढ़, तो इसमें गोलियों की बाढ़ नहीं आती, बाढ़ तो पानी की आती है, तो गोली की इसमें हो जाएगी बौछार। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। प्रणाली तो स्त्रीलिंग है, तो बदलना भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। सातवां देखते हैं, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, तो शिक्षा तो स्त्रीलिंग है, तो इसमें आ जाएगा, कर दी गई। मुझे मजा आती है, तो मजा तो पुल्लिंग है, इसमें ये शब्द दे रखा है स्त्रीलिंग, तो इसमें आ जाएगा, मुझे मजा आता है। देश की सम्मान की रक्षा करो, तो इसमें आ जाएगा, देश पुल्लिंग है, तो इसमें आ जाएगा, देश के सम्मान की रक्षा करो। आगे देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, इसमें आ जाएगा, अच्छी पुस्तक नहीं है। 11वां देखते हैं, ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, तो एकाध बातें तो बहुत वो है बहुवचन, तो बातें हो जाएगा इसमें एक वचन। वे विविध विषय से परिचित हैं, तो इसमें विविध विविध तो पुल्लिंग है, तो इसमें आ जाएगा विषयों। आगे चलते हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। मैंने राम को पूछा, तो इसमें आ जाएगा, मैंने राम से पूछा। जनता के अंदर असंतोष फैला है, तो जनता के अंदर नहीं, जनता में असंतोष फैला है। वह बस पर यात्रा कर रहा है, तो इसमें आ जाए, बस पर नहीं, बस से यात्रा कर रहा है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। मेरे से मत पूछो, तो इसमें आ जाएगा, मुझसे मत पूछो। तेरे को अब जाना चाहिए,
तो इसमें सर्वनाम के अनुसार आ जाएगा तुझे जाना चाहिए। जो सोवेगा वह खोवेगा। तो इसमें जो सो, तो इसमें आ जाएगा जो खोवेगा सो खो, जो खो सोवेगा सो खावे खोवेगा। 19वां देखते हैं। वह सब भले लोग हैं। तो वह तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें आ जाएगा वे सब भले लोग हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धि। उसे भारी प्यास लगी है। तो उसमें इसमें आ जाएगा भारी प्यास नहीं होती, बहुत प्यास लगी है, ये आ जाएगा। मुझे बड़ी भूख लगी है। तो इसमें आ जाएगा मुझे बहुत भूख लगी है। इस ब्रांच जीवन में, तो जीवन ब्रांड नहीं होता, जीवन निरस हो जाएगा इसमें। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। तो इसमें आ जाएगा आगामी बुधवार को आएगा। वह डाल महीन है। तो इसमें आ जाएगा पतली। वह डाल पतली है। आगे देखते हैं क्रिया संबंधी शुद्धि। पगड़ी ओढ़कर आओ। तो पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती, पगड़ी बांध कर आओ। पगड़ी बांधी जाती है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। छोटी छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। अपने हस्ताक्षर लगा दो। तो हस्ताक्षर लगा दो नहीं आ जाएगा, इसमें कर दो आ जाएगा। हमें यह सावधानी लेनी होगी। सावधानी ले ही नहीं जाती, बरती जाती है, तो इसमें आ जाएगा बरतना। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वहाँ घना अंधेरा घिरा है। इसमें आ जाएगा घिरा नहीं होगा। वहाँ घना अंधेरा छाया है। इसी प्रकार बहुत सारे नियम हैं इसके। अनुप्रयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। तो इसमें आसानी पूर्वक नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा आसानी से। एकमात्र दो उपाय हैं। एक भी आ गया और मात्र भी आ गया। तो इसमें केवल दो उपाय हैं। यह पत्र आपके अनुसार है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह पत्र आपके अनुरूप है। आगे देखते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला नहीं होती, इसमें आ जाएगा फूलों की एक माला। भीड़ में चार पटना के व्यक्ति थे। तो इसमें आ जाएगा भीड़ में पटना के चार व्यक्ति हैं। कई बैंक के कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। कहीं बैंक नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा बैंक के कई कर्मचारियों ने। आप जाएंगे क्या? तो इसमें आ जाएगा क्या आप जाएंगे। द्विरुक्ति पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। दरअसल में वह बहुत काया है। तो इसमें आ जाएगा दरअसल या असल में। वह बहुत काया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो इसमें आ जाएगा वह बहुत जल्दी वापस या लौट। वापस ही होना ही लौटना होता है, और लौट के आना ही वापस होना होता है। तो इसमें कोई एक शब्द आएगा, या तो वापस आएगा या लौट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। या तो इसमें बावजूद आएगा या बाद भी आएगा। अगला देखते हैं। अब भी से सब अवस्था में है। सेसव एक अवस्था ही होती है, या तो सेसव आएगा या शिशु अवस्था आएगा। अवस्था शिशु के साथ लगता है, सेसव के साथ नहीं लगता। सेसव एक अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो इसमें आ जाएगा मध्यकालीन। मध्यकाल के साथ युग नहीं आएगा, युग ही एक वो होता है। तो इसमें आ जाएगा मध्यकाल आएगा या युग आएगा। प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए। तो प्रातःकाल एक समय होता है सुबह का। या तो प्रातःकाल के प्रातःकाल के साथ समय नहीं लगता। तो इसमें आ जाएगा प्रातःकाल या सुबह के समय। अधिक पदत्व संबंधी शुद्धि। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पद अनावश्यक हैं। ये जो दिए गए हैं। मानव ईश्वर की
सबसे उत्कृष्ट कृति है, तो सबसे उत्कृष्ट, तो इसमें ये नहीं आएगा सबसे। सीता नित्य गीत को पढ़ती है, तो इसमें को नहीं आएगा। उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर लिए, इसमें नहीं, गुप्त रहस्य गुप्त ही होते हैं, तो इसमें रहस्य के साथ गुप्त नहीं आएगा। माली जल से पौधों की सिंचाई कर रहा है, सिंचाई अक्सर जल से ही की जाती है, तो इसमें जल से नहीं आएगा। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र लाठी नहीं होती, लाठी होता है शस्त्र। शस्त्र वे होते हैं जो, जैसे बंदूक। चिड़िया गा रही है, तो चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया चहकती है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, कसरत तो फिजिकल होती है, तो इसमें आ जाएगा वह नित्य गाने का अभ्यास या रियाज करती है। सोहन नित्य दंड मारता है, तो दंड मारना ही होता, दंड पेलना होता है, तो इसमें पेलता आ जाएगा। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, तो या तो आयु आएगा या वर्ष आएगा, तो उम्र अवस्था। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे, ये जो कम से कम 150 और 200 के आसपास हैं इसके क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए इसकी पूरे चैप्टर की पीडीएफ, वो इसके टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और मैसेज कर देना मुझको। उसमें कमेंट का एक ऑप्शन आएगा, उसमें कमेंट कर देना और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, जैसे चैप्टर, अगर किसी एक चैप्टर की चाहिए तो वो 11 रुपए की है, और पूरी पीडीएफ चाहिए वो आपको 50 रुपए की मिल जाएगी। अगर किसी की जो पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए तो वो मैसेज कर दे, और चैप्टर वाइज चाहिए तो चैप्टर वाइज भी मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे नेक्स्ट की वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।